नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। और इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनकी विस्तार रूप से कक्षाएं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी प्रकार की कक्षाएं मिल जाएंगी जो विस्तार रूप से अध्ययन कराया गया है। तो वहाँ से आप उन कक्षाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है आपका गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या डी है आपका नर्मदा। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आप बताइएगा। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, गंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए घाघरा, बी केन, सी निचली गंगा नहर या डी है आपकी शारदा नहर। तो इसके लिए 4 विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, शारदा नहर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इसके लिए 4 विकल्प हैं आपके। ए है शारदा सहायक नहर परियोजना, बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी है गोकुल बैराज परियोजना और डी है आपका पथरई परियोजना। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। याद रखिएगा दोस्तों, बाद में आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं। ए गंगा को, बी गोदावरी, सी कृष्णा को या डी है नर्मदा नदी को। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो आप बताइएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? और इसके लिए 4 विकल्प हैं। गंगा, सरयू, यमुना और रामगंगा। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, यमुना। यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। आगे बढ़ेंगे। माता टीला परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है? इसके लिए विकल्प है आपके। ए बेतवा, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी है आपका पेरियार नदी। तो इसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा ए बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर इस तरफ आपको बांध दिए गए हैं और इस तरफ नदियाँ दी गई हैं। अब आप बताइएगा कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध है और कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके लिए 4 विकल्प हैं आपके। एक है राजघाट बांध यमुना नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर, रिहंद बांध निहर नदी पर और माता टीला बेतवा नदी पर। तो इसके लिए सही विकल्प क्या होगा जो कि सही नहीं है? तो आप बताइएगा कि राजघाट यमुना नदी पर। ये विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 की ओर देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है। तो विकल्प ए में दिया गया है बिठूर गंगा नदी, बी गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई नदी और कौशाम्बी यमुना नदी। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा जौनपुर सई नदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसके लिए विकल्प ए है आपका यमुना नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी बेतवा नदी पर या डी है आपका केन नदी पर।
तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, बेतवा नदी पर। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 की तरफ देखेंगे। राजघाट में कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है लवकुश बांध, बी रिहंद बांध, सी शारदा बांध या डी है आपका राजघाट बैराज या राजघाट बांध। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा राजघाट बांध। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? किस झील में स्थित, किस राज्य में स्थित है? इसके लिए 4 विकल्प है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सी है आपका बिहार और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यही फुलर झील से आपकी गोमती नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बेतवा, केन, रिहंद और राप्ती। तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, बेतवा नदी पर। आगे बढ़ेंगे। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस प्रदेश में प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश में ये प्रपात स्थित है, किस नदी पर स्थित है ये आप बताइएगा। इसके लिए 4 विकल्प हैं, ए रिहंद, बी टोंस, सी बेलन और डी है आपका सोन। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा बी टोंस। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 4 विकल्प हैं आपका, ऊंचा पूछा गया है, याद रखिएगा। 4 विकल्प हैं माता टीला, मेजा, रिहंद और रामगंगा। तो इसके लिए सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। ठीक है, और अगर भारत का पूछा जाए तो आप बताना टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, ए केन, बी बेतवा, सी चंबल और डी आपका हो जाएगा गंडक। तो इसके लिए सही आपका विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है आपका चंबल। ये प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। अब प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ठीक है, यानी घाघरा नदी का जो पहले पूर्ववर्ती नाम होता है, पहले नाम होता है, वो कौन सा नाम होता है? ए आपका है राप्ती, बी शारदा, सी गंडक या डी है आपका सरयू। तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा शारदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये आप बताइएगा। तो गोरखपुर आपका किस नदी पर है? घाघरा पर है या बी गंडक पर है, सी राप्ती पर है या डी आपका सरयू पर है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, राप्ती नदी पर। और इसी नाम पर एक राप्ती सागर ट्रेन चलाई जाती है, याद रखिएगा। राप्ती सागर ट्रेन चलती है जो आपकी गोरखपुर से चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? अब आप बताइएगा कि कौन सी नदी किस तरफ बहती है। ये मैंने आपको उत्तर प्रदेश की जब नदी तंत्र का अध्ययन कराया था तब आपको विस्तार पूर्वक ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अब आप बताइएगा कि कौन सी नदी का जो बहाव है वो उत्तर दिशा में नहीं है, चंबल का, केन का, बेतवा का या फिर गंडक का? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा गंडक का, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और ये कुछ मिलान का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या यहाँ पर आपकी नदियाँ दी गई हैं, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अब आप बताइएगा कि चित्रकूट के किनारे मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट है, यानी यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जौनपुर जो है वो आपका गोमती नदी पर है।
ठीक है, मथुरा आपका जो है वो यमुना और अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी पर है। इस तरह से आपका जो विकल्प बन जाएगा वो आपका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी 4 2 1 3, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है, बिहार में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में होती है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? ये हम उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश को दिमाग में रखिएगा और इन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसके लिए सबसे लंबी नहर आपसे पूछी जा रही है, तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए पूर्वी यमुना नहर, बी शारदा नहर, या सी है आपका निचली गंगा नहर, या डी है आपका ऊपरी गंगा नहर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा शारदा नहर, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रयाग दिए गए हैं और यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं। कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका दिया गया है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग जो आपका मिलता है वो अलकनंदा और नंदाकिनी में मिलता है। इसके बाद में आपका नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग जो आपका मिलता है वो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी पर मिलता है। कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग जो आपका मिलता है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी पर बनता है, यानी अलकनंदा और पिंडार का जहाँ संगम होता है वो आपका कर्णप्रयाग है। और इसके बाद में आपका जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग आपका भागीरथी और अलकनंदा पर बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 23 की बात करेंगे। निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। इन 4 नगरों में कौन सा गंगा के दाहिने तट पर नहीं है? इसके लिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका वाराणसी सही हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल या बेतवा पर। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बेतवा नदी पर आपका एक संयुक्त राजघाट नदी परियोजना प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? उनको घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, घटते क्रम में सही कूट में बताना है। इसमें नहरें हैं, नलकूप, तालाब और कुआं हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है वो आपकी होती है नलकूपों से। अभी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इस हिसाब से आपका एक ये विकल्प बनता है, एक ये विकल्प बनता है। इन दोनों को आप कट कर दीजिएगा। इसके बाद में नलकूप के बाद में आपकी जो नलकूप के बाद जो आपकी सिंचाई होती है वो आपकी होती है नहरों द्वारा। तो 2 के बाद 1 किस में है? तो 2 के बाद 1 है आपका विकल्प बी में। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप बताइए गोमती कहाँ से निकलती है? रामगंगा, बेतवा या शारदा? कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गोमती का उद्गम होता है वो आपका फुलहर झील से होता है। अभी मैंने आपको पीछे के प्रश्न में बताया। ठीक है, अब रामगंगा और शारदा नदी जो है ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं और इनका जो उद्गम होता है वो हिमालय से होता है, जबकि बेतवा का उद्गम हिमालय से नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है आपका बुलंदशहर, बी है ललितपुर, सी मिर्जापुर या डी है आपका सोनभद्र। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सोनभद्र।
आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर जिला दिया गया है। ए है आपका एटा, बी इटावा, सी गोरखपुर या डी है आपका हमीरपुर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प है आपका हमीरपुर, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। एक बेतवा नदी, बी केन, सी रिहंद या डी है आपका टोंस नदी। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बेतवा नदी पर। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उत्तराखंड में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ए नहर, बी तालाब, सी नलकूप या डी कुआं। तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा नलकूप। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी अभी देखा है, तो आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नलकूप। प्रश्न नंबर 32 अगर देखें तो निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। कहाँ पर है? बिहार में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर पंजाब में है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से नदी यमुना, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यानी इन 4 में से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? विकल्प ए है आपका केन, बी बेतवा, सी चंबल या डी फिर कल्याणी नदी। तो आपको पता ही होगा कि कल्याणी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी नहीं होती है, हिंडन नहीं होती, गंडक नहीं होती या फिर शारदा नदी नहीं होती है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी। ठीक है, शारदा ही आगे चल के घाघरा बनती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपके प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, कम सही हो रहे हैं, तो आप उन क्लास को विस्तार पूर्वक जो आपको पढ़ाई गई हैं उनका अध्ययन कर लीजिए। आपके अच्छे प्रश्न बनने लगेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।